तो क्या पढ़ाएगा? बच्चों, आज से आप लोगों के लिए ये अवसर सूचना है, आज से 1 महीने के लिए स्कूल बंद किया था। आज से छुट्टी और अपने अपने घर में मन ध्यान से पढ़ना, जबकि आगे का भी कोर्स आप लोग पढ़ सके। ठीक है ना? अपे घर में गिरा के पढ़े हो। क्या गिरा के पढ़ेंगे? 4 पाई बहुत मारूंगा। अब हम का गिरे हो पाऊ। ठीक है ना? 1 महीने के लिए स्कूल की छुट्टी बंद किया जाता है। जाओ। अब तू भी अपने घर जा। साहब अब ये काम कहाँ लेके जाओगे? इसको मैं लूंगा ना। हाँ, इमा सब एक ले लो। और तू भी मन से पढ़ना, जो हर बार फेल होता है ना, ताकि पास हो जाए। अगर बकरी चराओगे तो पास नहीं हो पाओगे। सर जी जिंदगी भर पढ़ी और यही कक्षा में रही जे कहू आवे वैसे आप मैं चल रहा हूँ। वारे भैया हरिलाल, अब हम चल रहे हैं कहाँ? अपने घर। कॉलेज खत्म, हम तो फेले हो गए। अब क्या करी भैया, लेकिन फेल हो हमका जरूरी है। एक क्लास में कम से कम 10 साल ना पढ़ो, वैसे नहीं पढ़ाई कहूँ ना नहीं ना। लेकिन हम चल रहे हैं मास्टर साहब। तो चलते चलते कहना क्या है कि धीरे धीरे पहुँचा, धीरे धीरे पहुँचा धरा हो बारी धनिया तोड़े घूम भूरा राम सिंह तो कहाँ रह जाता है? जब भी मैं कभी तुझे आवाज देता हूँ तो कभी मेरे पास नहीं। आज तो कहा यार राम सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि आज मेरा रिजल्ट भी निकल आया है और मैं पास भी हो चुका हूँ। जी भाई, लेकिन ये पास होने की खुशी अभी मुझे नहीं है। तो कौन सी खुशी होनी चाहिए? कॉलेज गए, कॉलेज फर्स्ट नंबर से पास हुए, इसके बाद आप निराश और खामोश। राम सिंह, निराशा का वही एक कारण है क्योंकि मैंने अपने बाबू से वादा किया था। कौन सा वादा? कि 10 दिन के अंदर अपने माता जी के कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। क्या राम सिंह, अपने पिताजी से वादा किया है? आपकी माता जी का कातिल इस संसार में जिंदा है? क्यों नहीं? अगर जिंदा है तो उसे क्यों न निकालते? राम सिंह, आपके पिताजी का, लेकिन ऐसे नहीं, मैं उसकी तरह जाओ कापी और कलम लेकर आओ। एक बार उसके नाम हम खत लिखेंगे और उस खत को उसके समझ तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसे मालूम होना चाहिए कि कौन है और कौन मेरा दुश्मन चाहिए। मैं जितना बोलता हूँ उतना आप लिखिए और इस खत को वहां तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। और कहाँ जाएगा? मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ तुम मुझे भेजना है मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। मैं पढ़ना पड़ता, पन्ना बोलते हैं, पन्ना। हम पढ़े लिखे है तो वहाँ सौरी। राम सिंह, आप बताओ। अभी तुम्हें कागज नहीं मिला है लिखने के लिए? नहीं, कागज मिला लेकिन ढूंढ नहीं पाए। अच्छा, ढूंढ नहीं पा रहे थे। मिल गया?
से डाकू दर्शन सिंह, डाकू दर्शन सिंह, डाकू दर्शन सिंह, आपको सत नमस्कार। आपको नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जिसकी माँ का खून तुमने किया है, जिसकी माँ का खून तुमने किया है, जिसकी माँ का खून तुमने किया है, इस वक्त उसका बेटा 18 वर्ष का हो चुका है, उसका बेटा 18 वर्ष का हो चुका और अपनी माँ की सौगंध, अपनी माँ की सौगंध खाकर तुम्हें ढूंढने के लिए निकल रहा है। घर से तुम्हें ढूंढने के लिए निकल रहा है। कहीं भी मिलोगे तो कहीं पर मिलोगे, कहीं पर भी मिलोगे तो अपनी माँ का बदला तुमसे वो जरूर चुकाएगा। अपनी माँ का बदला तुमसे वो जरूर चुकाएगा। आपका जानी दुश्मन, आपका जानी दुश्मन गुलशन। बस ये दर्शन सिंह तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। आपको पहुंचाइए। राम सिंह, तुम हमेशा मेरे साथ में रहते हो, हर चीज में मेरे मददगार बनते हो, क्या इतना छोटा सा काम तुम मेरे लिए नहीं कर सकते हो? करब तो, लेकिन डाकू है, हम इंसान है, मार दे हचाका है जब टीवी का हो। राम सिंह, आप इंसान हो और वो भी एक इंसान है, तुम इस तरह जाना ही नहीं। कोई ऐसा भेष बदल लो, ऐसा भेष पहन लो ताकि वो तुम्हें पहचान ना सके आप कौन हो कौन नहीं। और इस खत को देकर सीधा फौरन मेरे पास आ जाना। ठीक, हम जाए तो जाए। अब उनका सारे चोर चमार का, इनका साले का हम आप बताना पाइए कौनी की हमान कौनी का ना, और पता दे के चले हुए। बस यही तो मैं भी चाहता हूँ, चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। क्योंकि मैंने बाबूजी से सिर्फ 10 दिन का वादा लिया था और 10 दिन के अंदर अंदर हमें दर्शन सिंह को ढूंढ कर निकालना होगा। मैं एक खत लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं खत देकर वापस ना आऊं, जब तक आप इस जगह से हिलना नहीं जाऊंगा। राम सिंह, मैं वादा करता हूँ। भैया नमस्कार। ये गुलशन आपसे वादा किया है तो ये गुलशन अपना फर्ज जरूर निभाएगा। और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं साथ साथ पढ़ाई में भी कामयाबी मुझे मिली है और अपने माँ के दुश्मनों को पकड़ने के लिए भी मुझे कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जब तक तुम्हारा हाथ मेरे सर पर है मुझे ना कामयाबी कभी नहीं मिलेगी बाबूजी। और मैंने वादा किया है कि जब तक मैं अपने माँ के दुश्मन को नहीं मार दूंगा तब तक ये चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा बाबूजी। मेरा आने का इंतजार करना बाबूजी, इंतजार करना। और राम सिंह ने क्या कहा है कि जब तक मैं खत देकर वापस नहीं आऊं तब तक तुम यही ठहरना। लेकिन नहीं, मैं चल करके किसी ऐसी जगह ठहरता हूँ जहाँ पे थोड़ा छाया हो और वहीं पे बैठूंगा और राम सिंह के आने का इंतजार करूंगा कि भौरे ने खिलाया फूल फूल तोले सरदार जी, तुम सब बराबर गुफा में लगे रहो सरदार जी, और देखते रहो बाहर से कोई अंदर ना आने पाए।
हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। जी सर। पिताजी साथियों, एक से बढ़कर एक पागल आ जाते हैं। देखा एक कोई पागल औरत थी, गुफा में नाचती हुई आई और चुपके से वापस चली गई। कुछ समझ में नहीं आता कहां से आ जाते हैं। ये तो खत है। डॉक्टर दर्शन से तुझे मालूम हो कि जिस हाजी सेठ की पत्नी का तूने खून किया है, उसका बेटा अपने हाथों में बंदूक उठा चुका है। अगर मौका मिला तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरा जानी दुश्मन गुलशन हाजी सेठ का बेटा। लेकिन जिस वक्त हम उसके घर पर डकैती डाला था, हाजी सेठ की पत्नी का नामो निशान मिटा दिया था। उस वक्त तो सिर्फ उसके खैर अफसोस, ये हमारा दुश्मन पैदा हो गया। कुछ समझ में क्या बात है? इस खत में क्या लिखा है जो इसे पढ़ करके हमारे पिताजी खामोश हो गए? पिताश्री, बेटी, ये हमारी मौत का खत आया है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये तेरा पिता
कि तेरा पिता क्या करे बेटी। हर खत पढ़ के बाबूला क्यों, खत पढ़ के बाबूला क्यों गमगीन हो गए। आखिर इसमें क्या लिखा है जो आप इसे पढ़ करके इतना गमगीन हो गए। संसार में कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो कि इंसान को करने पर मजबूर कर देती है। बेटी काफी दिनों की बात है, एक दिन अचानक हमने हजारी लाल सेठ के घर पर धावा बोल दिया। उसकी धन दौलत लूटना चाहा बेटी, लेकिन हुआ क्या, उसकी पत्नी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी और जैसे वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, बेटी तहिस में आकर हमने हजारी लाल की पत्नी का खून कर दिया। हजारी लाल की पत्नी का खून मेरे हाथों से हो गया बेटी। आज उसी हजारी लाल सेठ का बेटा अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए मुझे मारने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया है बेटी। कुछ समझ में नहीं आता कि ये तेरा पिता दरअसल क्या करे जिससे अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा सके। पूज्य पिताश्री, अगर वो अपनी माँ का बदला चुका सकता है तो मैं भी अपने पिता के लिए कुर्बान हो जाऊंगी। हाँ, तू बदला चुकाएगी? हाँ, आप परेशान न होइए, मैं 2 दिन के अंदर, क्या नाम है इसमें, किसका लिखा है नाम? इस लड़के का नाम गुलशन है बेटी। 2 दिन के अंदर उस हरामजादे गुलशन को ढूंढ करके आपके कदमों में डालूंगी उसे। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश। जिस दिन तू हमारे दुश्मन गुलशन को पकड़ करके लाएगी, मेरे हवाले करेगी, उसी दिन मैं तुझे बेटी नहीं तुझे बेटा समझूंगा, बेटा समझूंगा। तो ठीक है पिताश्री, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चल रही हूँ। बेटी वो लड़का बहुत होशियार है, सोच समझ कर जाना बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ही मौत के घाट उतार दे। ऐसा कभी नहीं होगा पूज्य पिताश्री। बेटी तरकीब हम बताते हैं, करना तुझे है। बेटी मेरी बातों को गौर से सुन। और मोहब्बत का बेटी मोहब्बत का बेटी अगर लो सहारा मोहब्बत
तुम अगर चाहो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ, ऐसा प्रेम जाल फेंको उस पर तुम्हारी बातों को समझ न पाए वो अपने प्रेम जाल में फंसाकर, यानी झूठा प्रेम करना और उसी प्रेम जाल में फंसाकर एक दिन मेरे हवाले कर दोगी बेटी। और जिस दिन तू उसे मेरे हवाले कर देगी, तुझे बेटी नहीं, तुझे तेरा पिता बेटा करके बुलाएगा। पूज पिताजी, हर निकालो ये दिल से, निकालो ये दिल से, ये रंग जो गम ये सारा, निकालो ये दिल से। निकालो ये दिल से, ये रंग जो गम ये सारा, मैं 2 दिन में ना आऊंगी, मैं 2 दिन में ना आऊंगी, दुश्मन तुम्हारा, मैं 2 दिन में ना आऊंगी। आज अपने दिल से शंका हटा दीजिए। हमने आपसे वादा किया है कि 2 दिन के अंदर उस गुलशन को जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में डालूंगी। ये हमारा आपसे वादा है। जाओ बेटी जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बात को सुनती जाओ। कि जाओ बेटी मगर ध्यान इतना रखे, और मेरी बातों को तुम भूल जाना नहीं। ऐसी बात है कि चाहे सर हो कलम या मिटे जिंदगी, चाहे सर हो, चाहे सर हो, चाहे सर हो कलम या मिटे जिंदगी, बेटी ईमान अपना ठिकाना नहीं। चाहे सर हो, कभी फिक्र करिए नहीं मेरे प्यारे पिता, और शाम होने से पहले भवन आऊंगी मेरे अच्छे पिता। मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, कल करके मुझे आज मैं आऊंगी। मैं जा रही हूँ और उस हराम चादर को आपके कदमों में अवश्य डालूंगी। नगीना, सरदार जी, ये हमारी बेटी नहीं, उसे हजारी लाल की बेटी। जी सरदार जी। और अब देखो, हजारी लाल के बेटी की ही द्वारा हजारी लाल के